अब हमारी लैंग्वेज में नहीं समझेगा तो कहां से समझिएगा। चलते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अरे बुआ देखो, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपोर्टेंट। हाँ भी आए। चलिए तो मेरे भाई समझिएगा, सीखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। एगो चित्र बना लेना तुम ऐसे, एक कटोरी, मेरी नानी माँ ने दी थी इसको, कटोरी को ऐसे, है ना, और इसमें ऐसे करके जल भर दिया हमने। किसी भाई को दिक्कत? अब यहां पर हमने क्या किया, पेंदी में हमने एक छोटा सा सिक्का रख दिया। अच्छा हो गया क्लियर? अच्छा बाद में देख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको समझिएगा कैसे लिखेंगे। जल से भरी कटोरी के पेंदी में रखे हुए सिक्के से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है। तुम ऐसे ही पहले चित्र बनाना और तब लिखना। जल से भरी कटोरी की पेंदी में रखे हुए सिक्के से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलती है, यानी जल से वायु में जाती है, तो अपनी दिशा को बदल देती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तिरछी किरणें, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तिरछी किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है। तिरछी किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती है, इसीलिए वह अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत, अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है। सिक्का तो है मेरे भाई कहां, यहां है, लेकिन हमें कहां दिखाई पड़ रही है अब वो यहां। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें? तो देखिए कैसे लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर सटीक। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहेगा, आप लिखिएगा सिक्का अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, फिर लिखेंगे जल से भरी पेंदी की कटोरी में, जल से भरी कटोरी की पेंदी में रखी हुई सिक्का से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलती है प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और तिरछी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। हम देखते हैं सीधा, इसीलिए वह अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत। किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे